अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਰੀਅਲ ਥਿੰਗ ਵਲੌਗਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਜੌਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੇਲ ਰਿਟੇਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ से उनका कैसा एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे आगे दुबई में जॉब फाइंड की है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे हैं आप? ठीक हाँ ठाक। जी, शुक्र अल्लाह पाक करम मालिक का। तो सर ये बताएं कि आप दुबई कौन से वीज़े पर आए हैं? दुबई में एक्चुअली विजिट वीज़े पर आया था, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब, बदतर से बदतर होते जा रहे थे। मैं वहाँ पर ऑर्डर बुकिंग का काम करता था, मार्केटिंग में विज़िट करता था। मार्केट विज़िट कर करके तो मुझे आइडिया हो चुका था कि महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। जिस तरह के रेट्स बढ़ रहे थे ना, चीज़ चावलों के, राशन के, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। इवन के 35 से 40 हज़ार में वहाँ पर इवन के ज़्यादा ही कमा लेता था, लेकिन उसमें भी सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ से मूव कर जाना चाहिए मुझे। तो आपने दुबई को क्यों चूज़ किया? और भी कंट्रीज हैं, बहरीन, कतर और कहीं चले जाते हैं, दुबई ही क्यों चूज़ किया? दुबई एक्चुअली इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि इधर आने के लिए एक्सपेंस आपको थोड़ा लगता है, और आप फिर वहाँ से यूरोप कंट्रीज़ की अगर आप बात करें तो उसके वीज़ा रेशियो जो हैं बहुत कम है। पाकिस्तान से नहीं चांसेस, कम से कम 30 to 40 चांसेस होंगे तो परसेंट। इधर से क्या दुबई से ज़्यादा रेशो है यूरोप जाने की? हाँ, दुबई से बिल्कुल 90 to 95% चांसेस हैं आपके। जब आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपके यहाँ दुबई का लग जाता है, आप कुछ यहाँ काम कर लेते हैं, 2 साल एक वीज़ा गुजार लेते हैं, अपना पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप 90 to 95% आपके चांसेस हैं यूरोप कंट्रीज़ का वीज़ा लग जाता है आपको ईजीली। तो आप कौन से वीज़े पर दुबई आए थे? मैं विजिट वीज़े पर आया था, मैंने आपको पहले भी बताया विजिट वीज़े पर आया था। लेकिन जिस तरह की स्ट्रगल मैंने की वो मुझे पता है, जिस तरह, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि कोई जॉब नहीं है यहाँ पर, तुम बहुत गलत टाइम पर आ गए। इवन कि मैं जून के महीने में आया था मैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलेगी, बहुत नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे ज़िद थी कि मैं यहाँ पर फाइंड करके जाऊँगा जॉब। तो मैं निकलता था, सुबह 8 बजे निकल जाता था रूम से, शाम को 5-6 बज जाते थे मुझे। धूप में फिरते रहना, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं इधर कंपनीज उधर कंपनीज हर जगह सीवीज ड्रॉप की। तो मेरा माशाल्लाह 25वें दिन, अल्हम्दुलिल्लाह 25वें दिन मेरा इंटरव्यू और मैं सिलेक्ट हो गया। और अभी आप कौन सी जॉब कर रहे हैं? और अभी मैं सीजन मार्केटिंग की जिस जॉब में मुझे एक्सपीरियंस भी था पाकिस्तान में, 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस था जो जो सेल्स का, तो इसी सेल्स एंड मार्केटिंग एज मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं अपनी कंपनी में शॉन कंपनी है जो डू का चैनल पार्टनर है, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी भी बहुत अच्छी है, वीज़ा भी इन्होंने टाइम पर दे दिया, वीज़ा भी 12 दिन में इन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया था। तो जो आपका वीज़ा है वो फ्री है या उसकी कॉस्ट फ्री है? नहीं, वीज़ा बिल्कुल फ्री है, वीज़े के कोई चार्जेस नहीं लिए इन्होंने। कोई इवन के मेडिकल भी अगर करवाने गया था तो उसके भी मुझे इन्होंने पैसे दिए कंपनी ने। ठीक है। तो कुछ लोग तो कहते हैं ये अपना जो वीज़ा है वो आगे से कोई एजेंट के ज़रिए हमें मिल सकता है। नहीं, एजेंट के थ्रू तो आप लोग, आपको मशवरा दूंगा कि एजेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। वो जो बताते कुछ और है, वहाँ पर यहाँ पर करना कुछ और पड़ता है, फिर मजबूर होता है इंसान, उसको करना ही पड़ता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो उसका दिलासा देकर बुला लेते हैं, लेकिन जॉब नहीं होती यहाँ पर। नहीं, आपका मतलब ये है कि बंदे को इधर आके खुद जॉब फाइंड करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी है, खुद जॉब फाइंड करे आके, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारे भाई पाकिस्तान में जैज़ में या ड्यू में या टेलनार में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनको मैं ये कहूँगा, अगर आपका सेल्स का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर जॉब फाइंड करना बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं आएगी आपको यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आप आएँ, आप यहाँ पर चैनल पार्टनर्स जो है ना सर्च करें, कंपनीज के चैनल पार्टनर सर्च करें कि डू कंपनी है, एतिसलात है, इसके चैनल पार्टनर्स आप सर्च करें। सर्च करने के बाद वाकिन इंटरव्यूज सर्च करें, लिंक्डइन पर जाएं, आप लिंक्डइन पर देखें वाकिन इंटरव्यूज कहाँ पर हो रहे हैं, तो आप लोग जाएं वाकिन इंटरव्यूज पर लाजमी जाएं। तो बाकी चैनल पार्टनर्स में आप देखें उनके ऑफिस कहाँ पर हैं, वहाँ पर जाके अपनी सीवी सबमिट करना, और इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, आपकी जॉब कहीं ना कहीं तो हो जाएगी। अभी आपको ये महाना कितनी सैलरी बन जाती है आपकी तकरीबन? मेरी सैलरी तो बन जाती है, मेरा सेल्स का काम है ना, तो इसमें बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव होता है। बेसिक तो अगर लिया जाए तो 2500 मीन्स पाकिस्तानी अगर हम देखा जाए तो 1.5 लाख से 2 लाख तक। तो इसमें आप सेल्स में आपको पता भी है, सेल्स में ना इंसेंटिव होता है, आप जितना मर्जी सेल्स आप काम करके अपना आप उठा सकते हैं, जितने मर्जी 4 से 5 लाख भी बन जाते हैं किसी महीने। तो जितना बंदा मेहनत करता है यानी कि उतने पैसे हैं इसमें, ये कह सकते हैं बंदा। बिल्कुल ऐसी है, सेल्स का काम ही ऐसा है। ब्लैंक चेक होता है इसमें आपके पास,
آپ اس کو جتنا مرضی فل کر لیں. تو دیکھیں ناظرین، اگر کوئی بندہ پاکستان سے ادھر آتا ہے اور محنت کرتا ہے دبئی کے اندر آ کے، تو اس کے لیے یہاں پر بہت اپرچونیٹیز ہیں. میں ہمیشہ ہر ویڈیوز میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ادھر سے کہیں بھی موو ہو سکتے ہیں، یورپ کی اور کنٹری میں جا سکتے ہیں، اپرچونیٹیز بہت ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو کسی اور کمپنی سے آفرز آتی ہیں آپ ادھر کام کریں تو؟ بالکل ایسی ہے. آہستہ آہستہ جب آپ کے پاس دبئی کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو آپ کو جابس کی آفر آنے لگ جاتی ہیں دوسری کمپنی سے، ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں. اور کسٹمرز آپ سیلز میں ہوتے ہیں، مارکیٹ پھیر رہے ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، مطلب آپ کا ہزاروں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے ڈیلی، یا ہفتے میں کہہ لیں، مہینے میں کہہ لیں، تو کوئی نہ کوئی آپ کو جاب آفر کر دیتا ہے اور کافی اپرچونیٹیز آپ کے لیے نکل جاتی ہیں. صرف فرسٹ جاب کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد بہت ایزی تو ہے. ابھی آپ ادھر کام کرنا پسند کر رہے ہیں یا آپ کو کسی اور کنٹری جانے کا شوق ہے؟ نہیں، اب ظاہر سی بات ہے، میں آیا ہوں تو مجھے آگے انسان ہے، لالچ تو آئے گی. آگے جانے کا میرا شوق ہے اور پاکستان سے ہی تھا کہ میں وہاں سے موو کروں گا آگے. تو اب انشاءاللہ یورپ کنٹریز کا پلان ہے، نکلیں گے کہیں نہ کہیں یہاں کا ایکسپیرینس لے کر. اچھا بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی تعلیم ہے، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے پاکستان کے اندر؟ تعلیم ویسے تو میری بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے، لیکن سیلز میں آپ کی تعلیم نہیں دیکھی جاتی. سیلز میں صرف آپ کا کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے، کانفیڈنس ہے، تو آپ اگر میٹرک، ایون کہ میٹرک پاس بھی ہیں، تو آپ ایزیلی سیلز میں کام کر سکتے ہیں. صرف اور صرف کانفیڈنس کا ہونا لازم ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی آپ جو پاکستان کے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یا جو نوجوان، جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں ہمارے چینل کو، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ لوگ دبئی آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آئیں، بسم اللہ کریں، کسی کو نہ دیکھیں، صرف اپنا اللہ پر اور اپنے آپ پر یقین رکھیں اور بسم اللہ پڑھ کے آ جائیں. کیونکہ حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. کافی لوگوں سے سنتا ہوں کہ ہمیں بتائیں یار، ہمیں بتائیں کس طرح ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، صرف وزٹ ویزے آپ لیں، وزٹ ویزے پر آپ آئیں، لیکن اللہ پر یقین رکھیں اور فل کانفیڈنٹ ہو کر کہ میں کر سکتا ہوں، تو آپ آئیں. ادروائز آپ نہ آئیں، آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر. اگر آپ پر اپنے آپ پر کانفیڈنس نہیں ہے، اگر آپ کچھ اگر نہیں کرنا چاہتے، آگے نہیں بڑھنا چاہتے، تو آپ خدا رہا نہ آئیں. آپ نہیں تو پھر یہاں پر بہت دشواری ہو جائے گی آپ کے لیے اور پیسے کا ضیاع الگ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر.